Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है खास आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। So let's see. Please like, share and subscribe the channel and please follow me on Instagram at Sudakshana1369. So universe फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है ख़ास उनके लिए क्या महसूस करते हैं। प्लीज़ आप सब लोग कनेक्टेड रहिए अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप प्रॉपरली भी चैनलाइज कर पाए। Okay, so we do have the confront. Okay. So यहाँ पे है 5 of cups. Change your focus. This is the moon card. Okay, we do have 7 of पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास चैलेंजिंग टाइम्स। ओके, वी डू हैव द चैरियट कार्ड। यहाँ पे है विल ऑफ फॉर्चून द फ्लो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स कमिंग टुगेदर। सो वी डू हैव पाइशियस मीन राशि, we do have Cancer, Pisces and Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, पाइशियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स के नीचे जो कार्ड है मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, सो अगेन लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 5, 5, 7, 7, 11, 55, 11, यू कैन से लाइक 11, 11, 10, 10 काफ़ी ज़्यादा आप देखते होंगे। 555 लाइक्स, 555 कमेंट्स, 777 लाइक्स, 7 कमेंट्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। आपके पर्सन या आपका डेट ऑफ बर्थ 5th, 7th, 18 दैट इज़ 9 हो सकता है या 10th हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 5, 7, 1 या 9 हो सकता है। नाउ बेसिकली हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। पिक्चर क्लियर कर देते हैं। आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। देखो, आपके पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के सामना उनको करना पड़ सकता है। फिर भी ये इंसान ने अपना फोकस, अपना अटेंशन जो है हटाया नहीं है आपसे। इन्होंने वो चीज़ चाहा है जो शायद आप दोनों के लिए ही या आप दोनों के ख़ानदान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इस संबंध को लेकर। मे बी देयर एज इज़ मोर, योर एज इज़ लेस। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका इनके साथ फर्स्ट रिलेशनशिप है या फर्स्ट मैरिज है, बट इनका ऑलरेडी हो सकता है कि ही हैड और शी हैड बीन डिवोर्स्ड, सेपरेटेड। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है। नाउ जितना भी हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपका भी हुआ है, उनका भी हुआ है, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड करने में जितना टाइम लगता है रिलेशनशिप को तोड़ने में उतना कम वक्त लगता है। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ नॉट वेरी इजी। किसी के साथ संबंध बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि संबंध बनाना मतलब रियल संबंध, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लर्टिंग और कैजुअल रिलेशनशिप या वन नाइट स्टैंड की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बात किया जा रहा है स्थायी संबंध का, राइट। सो यहाँ पे आपके पर्सन वो कस्में वादे निभाना चाहते हैं। ठीक है, क्या वादा वो निभाना चाहते हैं कि उन्होंने अगर आपसे कोई कमिटमेंट किया है सो उसको वो कैसे पूरा करे, वरना उनको दिल पर बहुत ज़्यादा ठोस पहुँचे, मतलब ठेस पहुँचेगा, सॉरी।
सो वो ठेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके साथ आपका कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ है। जब दिल टूट जाता है ना, तब किसी चीज़ के ऊपर मन नहीं लगता है। आप देखना, व्यूअर्स सब लोग देखना, अगर आपका दिल टूट जाए तो कोई भी चीज़ अगर आपको बोल दिया जाए ना कि दिल टूट गया, ब्रोकन रिलेशनशिप में अफेयर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, एक मैरिज था अच्छा था वो टूट गया, उसके बाद आपको बोल दिया जाए कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा चला आया है। नाउ टेकिंग फ्रॉम द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम अभी के बात करें, ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि मैम क्या पागलों जैसे बात कर रहे हैं। तो क्या मैं नहीं पागलों जैसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं ये चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि कभी कभी दिल टूटने से ऐसा हो जाता है, आपके पास जितना भी अर्थ हो आपके पास जितना भी पैसा हो, वो ना फिर उसका वैल्यू डिग्रेड हो जाता है। तो उन्हीं के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, ऑलरेडी सेटल्ड है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड भी है, अटेंशन भी लगाते हैं, बहुत ध्यान देते हैं ताकि उनका कोई भी काम नष्ट ना हो जाए, प्रायोरिटी देते हैं अपने गोल्स में। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही दिन बिता देना, नो, बट उनको ऐसा लगता है अगर उस दुनिया में आप नहीं हैं, यहाँ पे देखो, अगर इस दुनिया में आप नहीं हो उनके साथ, तो फिर ये जो भी पैसा है, उनका जो भी रेपुटेशन है, उनका जो भी नेम है, फेम है, वो फिर ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, या ना के बराबर है। होते हुए भी इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों के पर्सन क्लीन शेवन हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मेल के लिए देख रहे हो, फॉर फीमेल दे कैन वेयर लाइक, पता नहीं क्यों मुझे ये एक मंगलसूत्र या कुछ ऐसा धागा दिख रहा है। आई थिंक सो दिस इज द 2 of Cups। ऑब्वियसली आपके पर्सन को ऐसा लगता है दैट यू आर, आप वो अनमोल रतन हो, आप वो पर्ल हो, जो रियल पर्ल होता है ना, उसको बनने में टाइम लगता है। आर्टिफिशियल पर्ल तो इंजेक्शन से बनाया जा सकता है, बट जो रियल पर्ल होते हैं उसको बनने में टाइम लगता है और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। हाल ही में आजकल मैं मार्केट में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल पर्ल्स निकल के आ रहा है, पहले से ही होते आ रहा है। जब मैं कुछ वीडियोस देख रही थी पर्ल का, तो वो लोग ऑयस्टर को या पर्ल को ऐसे उठा रहे हैं, फिर इंजेक्शन दे रहे हैं, फिर उसको छोड़ रहे हैं, फिर उसके दाने दाने वो जो है उससे वो पर्ल बन रहा है, बट दैट इज़ आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्ल एक्सीडेंटली हो जाता है। यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन आपका प्यार भी उसी तरफ से अचानक हुआ और वो एक पर्ल की तरह दिखा, बट अगर वो पर्ल नष्ट हो जाए तो कितना ज़्यादा खराब हो सकता है, आपके लिए भी उनके लिए भी। तो ये रिश्ता उतना ही वैल्यूएबल है लाइक अ पर्ल। सो आप उनके लिए वो अनमोल हो, किसी पर्सन का नाम अनमोल हो सकता है, ओके। एनीवे, अगर मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, बेसिकली मैं तो वेरीफाई करने वाली हूँ, बेसिकली मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन सुबह सुबह उठते हैं, कुछ इस तरह से आदत हो सकता है, या आपका उठ के अगर आपके सामने गंगा नदी है या कोई नदी है कहीं पे भी, वो प्रेयर करने से पहले पूरी तरह से नहा धो के फिर बाहर निकलते हैं, फूल पिकअप करते हैं, फिर वो जाते हैं मंदिर पर, या आप जाते हो, रेगुलरली प्रार्थनाएं किया जा रहा है। सुबह सुबह उठ के वो शुभ मुहूर्त में वो प्रैक्टिस करते हैं क्या, प्रेयर को करना, ताकि इस संबंध को स्टेबलाइज बना सके। नाउ लेट मी वेरीफाई, ओके। सो व्हाई देयर इज कन्फ्रंट, ये इंसान किसी के साथ भी इस रिलेशनशिप को लेके फाइट करने के लिए तैयार है, बिकॉज आप उनके लिए वो केयरिंग एंड अफेक्शनेट मॉम हो, और मॉम का डिफेंस तो कोई भी करेगा, ठीक है, कोई भी करेगा। यहाँ पे कन्फ्रंट क्यों है, वाई देयर इज अ मून कार्ड। आपके पर्सन अगर फीमेल है, काफ़ी खूबसूरत हो सकता है उनका फेस,
राउंड टाइप एंड वेरी ग्लोइंग। चाहे वो दिखने में उतना खूबसूरत हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट हर फेस इज ऑलवेज ग्लोइंग। एंड अगर नहीं भी ग्लो करता है, उनकी पर्सना या ऑरा से आपको वेरी फेमिनिन, और अगर आपके पर्सन मेल है तो एक्सट्रीमली मैस्कुलिन। वाई देयर इज अ कन्फ्रंट, देखा किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन को लगता है कि आप है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आप तो मॉम हैं, राइट, आप तो मॉम जैसे हैं, आप तो फेमिनिन नेचर के हैं, आप तो सारे चीज़ों को एडजस्ट करना जानते हैं, आपको थोड़ा मिस्टीरियस भी मानते हैं। ये इंसान को ऐसा लगता है आप कब इस जो शैडो है, मतलब ये जो परछाई है, उससे कब आप बाहर आएंगे और उनके साथ आपका मुलाकात होगा। फॉर दोज हु इज़ इन अ न्यू कनेक्शन, अगर आपका कुछ इस तरह से है, न्यू कनेक्शन है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आमने सामने बैठकर ही चीज़ों को सुलझा जा सकता है या इंटरेक्शन बढ़ाया जा सकता है ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी और लंच और डिनर, क्योंकि इस साइड के उस पार तो आप ही बैठेंगे, है ना, टेबल के उस पार तो आप ही बैठेंगे और चीयर्स तो ये करना चाहते हैं। देखा किस तरह से मैं जस्टिफाई करती हूँ, बिकॉज आई फील द एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी फील करते हैं उन्हीं को ही जस्टिफिकेशन देना आता है। और जो मैं आपको ये कहने के लिए बोल रही थी कि वो मैंने ऐसा कहा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मैम थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पॉइंट्स बोले ताकि आप रिलेट कर पाए, इसलिए मैंने आपको कहा। एनीवे, चेंज योर फोकस। सो ये पर्सन आपके बिना लॉस्ट फील करते हैं, ऑब्वियसली। चेंज योर फोकस, इनका प्रायोरिटी सिर्फ करियर था या कोई और, मतलब जैसे बोलते हैं ना दुर्गंध, ठीक है, उस तरह का रिलेशनशिप में ये थे। बहुत ही बदसूरत, बहुत ही खूंखार आप बोल सकते हो, बहुत ही अगली रिलेशनशिप में। मैं खूबसूरती और अगली मतलब वो पॉइजनस रिलेशनशिप का मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो उस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए चेंज योर फोकस, उसमें वो और प्रायोरिटी नहीं दे रहे, दे आर नाउ फोकसिंग ऑन यू। नाउ अवेटिंग रिजल्ट्स। किस बात का इंतज़ार है, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, ये इंसान आपके बिना नहीं रह पा रहे, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है और यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंसान घोड़े का स्पीड पकड़ के, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव वेटेड। और कितना इंतज़ार कराओगे, वो ऐसे भी आपको कहना चाहते हैं। चैलेंजिंग टाइम्स, 5 ऑफ वैंड्स, वो कभी कभार ना ऐसा सोचते हैं बहुत मैंने लड़ लिया, बहुत मैंने कर लिया। इवन वो ऐसा भी समझते हैं कि आपने भी बहुत डिफेंड करने की कोशिश किया है, तो वो रखो, वो साइड में रखो, ठीक है। ये स्वस्थ होना चाहते हैं, हो सकता है कि इनकी सिचुएशन कुछ नाजुक है, तो ये रेस्ट लेना चाहते हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, सो दे वांट टू टेक अ ब्रेक, ठीक है, हैव अ किट कैट, ओके। तो वो ब्रेक में ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि मे बी दे आर थिंकिंग दैट आफ्टर अ वेकेशन, और आपको कोई जगह पे ऐसा घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, या आप जा सकते हो, या वो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और भी अच्छा से वो सोच पाए। वाई देयर इज अ मूव, चैरियट कार्ड यहाँ पे क्यों है, वाई देयर इज चैरियट कार्ड। देखा जस्टिस, तो जस्टिस ऑल्सो मीन्स लिबर्टी। इस रिलेशनशिप में आप दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, बंधन होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको कांटेक्ट करे विद इन अ वीक, या इंसान 7 आवर्स के अंदर आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। इंसान तुरंत आपको बोल सकता है कि चलो लेट्स गेट मैरिड, अगर आपके साथ उनका शादी नहीं हुआ है। लेट्स गेट मैरिड मतलब वो आपको कैजुअली नहीं बोलेंगे, लेकिन सीरियसली बोलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून,
क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स, ये अपने आप को लकी मानते हैं बिकॉज यू आर इन देयर लाइफ। क्वीन ऑफ कप्स इज वन ऑफ द मोस्ट लवली फेमिनिन कार्ड्स दैट वी हैव ऑन द डेक। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जानते हैं कि सारी ममता जो है, सारी एक जो बोलो प्यार की जो जो एक भाषा है, जो लैंग्वेज है, द अल्टीमेट कार्ड इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। इससे ज़्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता। ये इमोशंस की रानी है, मतलब ये इमोशंस में बह के कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वाटर एनर्जी, यहाँ पे भी वाटर है, ठीक है। सो बेसिकली द थिंग इज़ लाइक दैट, घूम फिर के वो आप ही के पास आएंगे बिकॉज आपसे ज़्यादा तो कोई और सुपीरियर हो ही नहीं सकता उनके सामने, जो जैसे समझते हैं, ठीक है, जो जैसा होता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज टू ऑफ कप्स? 2 कार्ड आया, 3 कार्ड आया यहाँ पे, ठीक है। दे वांट टू रीच टूवर्ड्स यू, क्योंकि ये इनको किसी का नहीं सुना है। 7 क्लेम करना रीडिंग को 7 से। 7 16 आफ्टर ब्रेकअप दे वांट टू एडजस्ट द रिलेशनशिप, एडजस्ट करना ये सीख गए हैं। तो इनका फ्यूचर एक्शन तो वही दिखाई दे रहा है, अर्जेंटली कॉन्टैक्ट यू, मैसेज यू और ट्राई टू कन्विंस यू फॉर अ मैरिज, वो मुझे दिख रहा है। नाउ आपके लिए एडवाइस कार्ड से क्या आ रहा है, आपके लिए एक्चुअली हैपनिंग कार्ड क्या है, वो मुझे देखना है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। स्लो डाउन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूल भुलैया है। यहाँ पे देखो, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, द हर्मिट कार्ड। अगर आप अभी करेंटली अकेले हो, ब्रोकन रिलेशनशिप में हो, सेपरेटेड हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, बिकॉज यू नो व्हाट, जितना जो टायर्ड फील करते हैं ना, उसको उतना ही नींद आता है। जितना लोग दुखी होते हैं ना, दिस इज़ द वो स्टेटमेंट रिलेटेड टू साइकोलॉजी। जितना लोग दुखी होते हैं, जैसे बोलते हैं ना शोक मनाना, वो शोक मनाते हो आप, ठीक है, इसलिए आपको नींद भी ज़्यादा आता है। बेसिकली जस्ट चीयर अप, डोंट गेट एनट्रैप्ड, ठीक है। आप किस, अगर आप अपने पार्टनर को दिखाने के लिए इस वक्त कोई और रिलेशनशिप में भी चले जाओगे तो आप फंस सकते हैं। सो बेटर बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू डू। किसी का यहाँ पे स्ट्रांगली पाइशिस, रेवती नक्षत्र हो सकता है, ठीक है, या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आपका हो सकता है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आपको अगर खुश रहना है इस वक्त, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके आसपास जो भी एनिमल्स है, जो भी ह्यूमन बींग्स भी है, तो भी आपको उनका देखभाल करना चाहिए। अपने आप को बिजी रखो, ठीक है। डोंट गेट लॉस्ट इन डिप्रेशन, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। प्रेजेंट सिचुएशन को समझो, फिर फ्यूचर के बारे में सोचना। ये महल तभी मिलेगा, सिर्फ इसको देखने से नहीं होगा, सूरज को देखने से नहीं होगा, आपको इस रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। सो बेसिकली इफ़ यू ओनली थिंक एंड थिंक एंड थिंक, सिर्फ सोच रहे हो तो नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा या आपके पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा। इफ़ यू ओनली थिंक इट विल बी एन इल्यूशन, फिर वो भ्रम हो जाएगा, फिर वो हैलुसिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for being with me. Thank you so much for telling me to verify and justify. So मैंने आपके सामने किया है, प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को as much as possible. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and